गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली कक्षा में हमने सिलाई के उपकरण के बारे में और कपड़ों की सिलाई के बारे में जानकारी दी। आज हम कपड़ों के नाप के बारे में आपको बताएंगे। कपड़े की सिलाई करने से पूर्व उसकी उपयुक्त कटाई बहुत आवश्यक है। परिधान बनाते समय पहनने वाले के शरीर की उचित नाप लेना आवश्यक होता है। कपड़े सिलते समय यदि हम औसत नाप लें तो परिधान छोटा या बड़ा व ढीला या कसा हो सकता है। अतः उचित फिटिंग का वस्त्र तैयार करने के लिए व्यक्ति विशेष की नाप लेनी आवश्यक है। दो व्यक्तियों की लंबाई एक होने पर भी यह आवश्यक उसके विभिन्न अंगों की नाप भिन्न भिन्न होती है। स्पष्ट है कि जिस व्यक्ति का लिए कपड़ा सिला जाए वह उसकी उचित नाप लेना आवश्यक होता है। नाप लेने की विधियां। नाप लेने की दो विधियां हैं, चेस्ट सिस्टम और डायरेक्ट सिस्टम। चेस्ट सिस्टम क्या है? जब हम चेस्ट की नाप लेकर किसी व्यक्ति के विभिन्न अंगों का नाप निकालते हैं तो उसे चेस्ट सिस्टम कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति की चेस्ट की नाप 97 सेंटीमीटर है तो गला चेस्ट का 1/3 प्लस 4 या 1/3 प्लस 6 माइनस फुट। कंधा चेस्ट का 1/4 प्लस 2 4 सेंटीमीटर। अन्य अंगों की नाप भी इस प्रकार निकाली जाती है। परंतु इस विधि में यह दोष है कि कई व्यक्तियों के चेस्ट की नाप समान होने पर भी लंबाई व कंधे की नाप में अंतर पाया जाता है। अतः यह आवश्यक नहीं कि एक ही चेस्ट की नाप के द्वारा सिले हुए वस्त्र किसी को फिट आएंगे और किसी को नहीं आएंगे। बाजार के रेडीमेड कपड़े इसी विधि से तैयार किए जाते हैं जो प्राय व्यक्तियों को फिट नहीं आते। चेस्ट सिस्टम के अनुसार सामान्य व्यक्तियों के प्रमुख अंगों की नाप अग्र तालिका में दी गई है। चेस्ट पुरुषों के नाप के लिए चेस्ट 76 सेंटीमीटर, कमर 71 सेंटीमीटर, पुट 16, आस्तीन 78, गला 35 और सीट 84 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार से 81 ये अलग अलग साइज के दिए गए हैं। ये तालिका में आप ध्यान दीजिए। स्त्रियों के नाप के लिए 71 बेस्ट, 61 कमर, 28 पुट और 74 सीट। इसी प्रकार से अन्य अलग अलग विभिन्न नापों में ये तालिका दी गई है। बच्चों के नाप के लिए एक तालिका है जिसमें आयु वर्षों में दी है। जैसे 4 साल का बच्चा है उसमें चेस्ट और कमर ये दो नाप होते हैं। जिस 4 साल के बच्चे के लिए 58.5 चेस्ट और 59.1 कमर होगी। इसी प्रकार से अलग अलग नाप के बच्चों के लिए अलग अलग तालिका इसमें दी गई है। डायरेक्ट सिस्टम क्या होता है? इस विधि के अनुसार वस्त्र सिलने के लिए शरीर के प्रत्येक अंग की नाप ली जाती है। कर्तन कला के सुविज्ञों ने पूरे शरीर को 8 अंगों में बांटा है जो कि सिर से पैर तक निम्न है। सिर से ठोड़ी तक, गले से वक्षस्थल तक, वक्षस्थल से पीठ तक, पीठ से कूल्हे तक, कूल्हे से पेट तक, पेट से घुटने तक और घुटने से पिंडली तक, पिंडली से एड़ी तक। इस विभाजन के बाद भी मानव शरीर का विकास अपने अपने ढंग से होने के कारण दर्जी के सामने बहुत सी समस्याएं आ जाती हैं। शरीर के विभिन्न अंगों की नाप। वस्त्र जिस व्यक्ति या महिला या बच्चे का बनाना हो उसके अनुसार ढीला या कसा बनाने के लिए उसके शरीर के अनुसार नाप लेना चाहिए। अधिकांशतः छाती की नाप, कंधे की नाप, आस्तीन की नाप, गले की नाप, कमर की नाप, कमर की लंबाई व ऊंचाई, गोलाई आदि का नाप लेना चाहिए। नापों को लेने की विधि निम्न प्रकार से है। छाती का नाप कमीज, ब्लाउज आदि बनाने के लिए इस नाप की आवश्यकता होती है। यह नाप दाईं ओर खड़े होकर ली जाती है। अब टेप को सामने से प्रारंभ करके पीठ के चारों ओर से घुमाकर मिलाइए तथा 2 उंगली टेप के अंदर की ओर रखकर नाप लेना चाहिए। कंधे का नाप। यह नाप 2 प्रकार से लिया जाता है। एक कंधे से दूसरे कंधे तक नाप लीजिए। पीठ के बीचों बीच रीढ़ की अस्थि से कंधे तक अर्थात आधा कंधा। गले की नाप के लिए टेप को गर्दन के चारों ओर ले जाएं
तथा सामने की ओर से आकर नाप लें। कमर की नाप, ऊंचाई गर्दन की रीढ़ पर टेप रखकर सीधे कमर तक ले जाएं। लंबाई ये स्त्रियों के ब्लाउज के लिए होती है। गर्दन के पास कंधे की अस्थि के ऊपर टेप रखकर कमर के पतले भाग तक नापें। कमर की गोलाई, चेस्ट के नीचे कमर के सबसे पतले भाग के चारों ओर गोलाई में टेप लपेटकर नाप लें। आस्तीन की नाप कैसे ली जाती है? यदि आधी आस्तीन की नाप लेना हो तो कंधे पर टेप रखकर जितनी लंबी आस्तीन बनानी है वहां तक नापें। यदि पूरी आस्तीन का नाप लेना है तो कलाई तक नाप लीजिए। मोहरी के लिए टेप को कलाई के चारों ओर घुमाकर नाप लीजिए। पायजामा, पैंट, सलवार, पेटीकोट, हाफ पैंट आदि के लिए धड़ के निचले भाग की नाप ली जाती है, जो तारीख चित्र में दिखाया गया है। लंबाई, कमर की एक तरफ टेप रखकर घुटने या एड़ी तक नापना चाहिए। सीट का नाप, कूल्हे के सबसे चौड़े भाग के चारों ओर टेप घुमाइए और आगे करके नाप लीजिए। इसे सीट की नाप कहते हैं। कमर की नाप, यह सीट की नाप की तरह कमर पर ली जाती है। पांचे का नाप, पैंट, पायजामा, सलवार के लिए पांचे की लंबाई या उससे अधिक इच्छानुसार नाप लें। नाप लेने के नियम, नाप लेते समय कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है ताकि सिलाई सुचारू रूप से हो सके। अतः नाप लेते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। व्यक्ति को सीधा जमीन पर खड़ा करें। इंची टेप से प्रारंभ के सिरे को बाएं हाथ से पकड़िए और दाएं हाथ से नाप लें। प्रत्येक अंक की नाप डायरी में नोट करें। शरीर के 3 भागों पर का ध्यान रखकर नाप लें ताकि फिटिंग उचित आ सके। नाप लेते समय व्यक्ति की पसंद पूछकर उसकी लंबाई, गले, वस्त्र ढीला या चुस्त, कपड़े में दबाव आदि जान लें। नमस्ते।